So we are here in the third session of this training program. So my topic is decision making in adolescence. So first we must know that what is the meaning of adolescence. We know very much know about the meaning. We are dealing such kind of students, adolescent students. They are the age group of the children who are not like a child and not like a complete adult. It means they are in the transition period in their life. They are facing the transition period. It means they are facing many kinds of changes, physical, mental, as well as their social behavior. Because many things are changing in their life in this period, adolescent period. And we are dealing these types of students. So what kind of problem they face, what kind of situation, what kind of behavior changes they face, we are dealing on these topics. So my topic is what decision making skill, development of decision making skill in adolescent. It means the children who are mainly 10 years, between the age of 10 years up to 19, teen age. So that is also known as teenage period. So adolescent, a period between childhood and adulthood. That is the meaning of adolescent. The period between the childhood and adulthood. It means they are no longer as a child and no longer as a complete adult person. They are the period of intermediate period. It means in B.Ed training we have also learned about the teaching strategy of adolescent, what kind of teaching strategy we have to adopt to teach such kind of children. So thus we will learn more about these things. So these are the definition. Adolescence is that period of life of an individual when society no longer views him as a child but does not yet concede him or either her roles of the function inherent in the status of adult. It means ना वो अब बच्चे हैं, ना वो बच्चे रहे छोटे बच्चे, और ना वो अब पूरी तरीके से मैच्योर वयस्क बने हैं या एडल्ट बने, यानी वो बीच का पीरियड है. और वो बीच का पीरियड भी जो है वो कब है, बिल्कुल चेंज हो रहा है. उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है. हाँ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं. उनके सराउंडिंग में सारी चीजें चेंज हो रही हैं और उनके अंदर जो हलचल मच रहा है ना, उसको हमें समझना है एज ए सोसाइटी मेंबर, एज ए टीचर. और टीचर का और पेरेंट्स का इसमें सबसे ज्यादा रोल बाकी सभी से, कि बाकी समझे या ना समझे, लेकिन एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स हमें सबसे ज्यादा समझना और उस तरीके से उन्हें डील करना. बस अब उनके जगह पे कभी अपने एज को रख लीजिए, अपने समय को रखिए और समझिए, याद कीजिए कि आप उस एज में जब थे तो आपको कैसा फील होता, और उसके बाद आप उनके साथ जब डील करेंगे तब लगेगा कि हाँ हम जस्टिस कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो लाइफ में जो चेंजेस हैं वो कहीं न कहीं उसके साथ उनको जूझना भी है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार भी होना है और उनके फ्यूचर के लिए उनको डिसीजन भी लेना है, क्योंकि वो डिसीजन उनके पूरे लाइफ को डिसाइड करेगा. उनका एडोलेसेंट का जो डिसीजन है वो उनके पूरे लाइफ को डिसाइड करेगा. और कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बहुत सारे लोग अपने एडोलेसेंट पीरियड के गलतियों की सजा पूरी जिंदगी भुगतते हैं. तो उस समय हम उनको कैसे गाइड करें एज ए टीचर के रूप, और हम कभी कभी उनको बच्चे समझ के भूल कर रहे हैं या फिर कभी कभी हम उनको बड़े समझ कर भूल कर रहे हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर तुम बच्चे हो, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करो.
हमसे तो तुम बड़े हो ही नहीं सकते। तो ये चीज जो ट्रांजिशन पीरियड वो सिर्फ उनको नहीं समझना है, उसमें हमें भी समझना है और हमको उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना, क्योंकि वो जो नॉलेज इनहेरिट कर रहे हैं हमसे, वो कहीं न कहीं हम अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए कर रहे हैं। उनके अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशनल चैलेंजेस भी वो उस समय मतलब डील करते रहते हैं, जो हम लोग की मतलब जनरल डे टू डे हम लोग देखते हैं, जैसे अपोजिट सेक्स आकर्षण जो है, या फिर पीयर प्रेशर अपने पीयर ग्रुप्स का जो प्रेशर है, या फिर कह सकते हैं एक जो हीरोइज्म की जो एक इस एज में एक जो थिंकिंग आती है कि किसी न किसी को वो हीरो अपने लाइफ का मानते हैं या आइडियल मानते हैं, और उसके साथ वो अपने आप को कोरिलेट करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं उनको फेस करनी है, और उसके साथ हमें कैसे एडजस्ट करना है। अब जैसे जनरली ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी, उसमें था कि बच्चों को फैमिली भी प्रेशर डालती थी कि अगर तुम एडजस्ट नहीं कर रहे हो टीचर के अनुसार तो तुम्हारी गलती, टीचर एडजस्ट नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। यू हैव टू टैकल ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू फेस, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टीचर। लेकिन अब चीजें चेंज हुई है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास बिटर एक्सपीरियंस है कि अब हमें भी कुछ चेंज होना है, क्योंकि ऐसे अगर एक्सपीरियंस हम अपने आसपास देख रहे हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ अलर्ट मोड में आना होगा। तो ये जो है लैटिन वर्ड है एडोलेसियर, विच मीन्स टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है मैच्योरिटी में डेवलप होना, यानी अब वो बिल्कुल परिपक्वता की स्थिति में बस आने वाला है या आ रहा है। वो पीरियड जो है उसकी मैच्योरिटी की वो डेवलप हो रही है ना। सो इट इज ए बायोसोशल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी बायोलॉजिकल चेंजेस भी उसमें हो रहे हैं, सोशल चेंजेस भी हो रहे हैं, और फिजिकल मेंटल चेंजेस तो जो हम लोग देख ही रहे। इट इज बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। अकॉम्प्लिशमेंट है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, यानी वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को भी साथ में लेके चल रहा है, और अपने फ्यूचर एक्सपीरियंस जो होने वाला है, फ्यूचर डिसीजंस, उसको भी उसके साथ कोरिलेट कर रहा है कि हम बचपन में ऐसा करते थे लेकिन हम भविष्य में ऐसा करेंगे, हम इनके जैसा बनेंगे, हम उनके जैसा बनेंगे, हम ऐसा रखेंगे हेयर स्टाइल। तो वो चीज है, वहां पे उसको कैसे डिसीजन लेना, कैसे वो वहाँ पे वो उसको परफेक्ट डिसीजन जो है उसकी लाइफ के जो वे है या उसकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छा बनाए, ये सब चीजें हैं। एडोलेसेंस refers to the behavioral characteristic of this period that are influenced by physical and cultural changes. Physical and cultural changes भी होते हैं, है ना। पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, बहुत तेजी से उसके बॉडी में और उसके सराउंडिंग्स, उसके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। यानी वो जो चाइल्डहुड में जो बच्चा था वो अब लगता है जैसे कभी कभी पूरी तरीके से बदल गया, और अक्सर हम लोग इसको अपने मतलब शिकायत भी करते हैं कि ये बच्चा पहले कैसा था, प्राइमरी स्टेज में देखो ये इतना ऐसा था, अभी आके सेकेंडरी स्टेज में बिल्कुल चेंज हो, या इसका बिहेवियर चेंज हो गया, या इसकी पढ़ाई चेंज हो गई, या इसके जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया, या इसके जो मतलब कह सकते हैं टैलेंट है वो कहीं ना कहीं या तो पॉलिश हो गया है या कभी कभी खत्म भी हो जाता है, हाँ पॉल्यूटेड भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, फीलिंग, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फीलिंग इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है अगर वहाँ पे उस समय उसको कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, उसको सही ढंग से मोटिवेशन नहीं मिला, या फिर कहीं इमोशनल कहीं पे सपोर्ट नहीं है फैमिली में, या उसको कोई कहीं किसी तरीके से खराब इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे उसकी जो है इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन की जो है समस्या है, प्रॉब्लम आती है। वो कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत हरकतें करता है,
या फिर फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है कि वो अपने आप को मतलब लोगों को मतलब हाँ प्रोटेक्ट करने के लिए या लोगों का अट्रैक्शन अपनी ओर करने के लिए या अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसी हरकतें वो करें जिससे कि वो मतलब फिर वो अनकॉमन हो या अनयूजुअल हो, जिसको हम लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन, लेकिन उसके पीछे हो सकता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन हो या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इस एज में बहुत ज्यादा, और जिसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ टीचिंग जो प्रोफेशन है उसमें हम लोग देखते भी हैं, फील भी करते हैं, इसको हम लोग टैकल भी करते हैं। ये जनरली चाइल्डहुड जो है वो 4 to 11 ईयर, लाइफ स्टेजेस जो है उसमें जनरली इस तरीके से बच्चे का एक जो मेच्योर पर्सन है जो 21 ईयर जो एडल्ट एज है उसमें 3 स्टेजेस हैं, 4 to 11 चाइल्ड। अब ये जो है अभी सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें अब ये थोड़ा सा पहले मतलब चेंज भी हुआ, हो सकता है कि प्री मेच्योरिटी पीरियड भी हो चुका है कि मतलब अब हो सकता है कि कोई बच्चा 9-10 ईयर में ही वो चाइल्डहुड क्रॉस कर चुका हो। और 11 to 14 ईयर जनरली प्यूबर्टी का एज होता है पीरियड, है ना। टीन एज जो है जनरली 11 to 19, लेकिन जो प्यूबर्टी का एज है वो है 11 to 14। इसमें हो सकता है कि वो कभी कभी एक्सीड या पहले भी हो सकता है, जैसे हो सकता है 10 साल में ही बच्चा एंटर कर जाए प्यूबर्टी एज में, और उसके बाद 14 to 21 एडोलेसेंस। तो हम लोग जो है इस तीनों तरह के जो स्टेजेस हैं, इन तीनों तरह के स्टेजेस के बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, है ना। मैडम ये जो एज है प्यूबर्टी एज, तो बच्चे 9, 10, 11, 12 के जो भी रहते हैं, नहीं सर ये हाँ 9 प्यूबर्टी एज की बात करते जी सर, हैं, उसमें बच्चे बड़े स्कूलों में हरकत करते हैं, हाँ। लेकिन हम उसको रोकते क्यों? हम जानते हैं कि ये इस एज में रोकते बच्चा हैं, करता है, रोकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको बताते भी, काउज भी तो बताते हैं कि क्यों रोक रहे हैं। सिर्फ रोकते हैं तो वो भी तो सवाल पूछता है कि क्यों नहीं करेंगे हम। सवाल है वो ह्यूमन का एक नेचर है, हाँ। हमने ह्यूमन का नेचर है, तो वो हम उसको उस तरह की हरकतें तो करना, उसके साथ हम उसको ये भी तो करना है, सही गलत का मोरल लेसन भी तो देते हैं, है ना। सिर्फ मना थोड़ी करते हैं। अगर जैसे बच्चा अगर किसी को टीज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इस एज में, सुना जाए सर, सुनील तिवारी सर सुन लीजिए, तो अगर मान लिया कि इस एज में बच्चे अगर इस तरह का है, जनरली सभी रहते हैं मैक्सिमम, अब वो किसी अपने दूसरे क्लासमेट को या हो सकता है टीचर को ही टीज कर रहा हो, नहीं वो आपस में जो गतिविधियां हाँ, किसी को भी, तो हम उसको मना करते हैं, जिससे हम टीचर परेशान रहते हैं कि इनडिसिप्लिन बच्चा कर तो रहा है, हमें उसको हम लोग कैसे कंट्रोल, लेकिन वो तो ह्यूमन है, वो तो जानबूझकर तो नहीं तो करता, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना सर, यही पे तो हमारी ड्यूटी। हाँ तो वही तो उसी के बारे में तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उस समय राइट रॉन्ग बताएंगे, उसके साथ मोरल लेसन देंगे, उसके साथ अगर शायद उससे भी बेहतर होगा कि हम अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंस को उसके साथ कोरिलेट कर दें कि देखो ऐसा कोई बदमाश बच्चा था, उसने ऐसा किया, सही समय पे संभल गया, आज अच्छा है। पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे सकते हैं, अब नेगेटिव भी दे सकते हैं कि एक बदमाश हुआ, देखो आज कुछ नहीं, उसको कोई नहीं पसंद करते हैं या इस तरह के कुछ भी। तो अगर हम उसको सही गलत बता रहे हैं तो उसके साथ रीजन भी देंगे और उसके सपोर्टिव स्टेटमेंट देंगे या एक्सपीरियंस देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो समझेगा। कल मैं एक छोटा सा मोबाइल में कहानी पढ़ रहा था, प्रयाग इलाहाबाद, तो अभी यूपी में वो मिनिस्टर के मात्र 10वीं पास, ठीक है, उनकी वाइफ एमए है, वो मेयर है इलाहाबाद की जो है, वो लोग घर से भाग करके दोनों शादी कर लेते, बहुत पहले घर से भाग करके शादी कर लेते, पहले मतलब एमए है तो 22-23 साल की हो गई होगी, उनको कहना था कि हमारे हस्बैंड के चलते जो है that is not rule. That is not rule. That is not according to law. Not only social, but constitutional law. ना सामाजिक कानून के तहत उसको सही ठहराया जा सकता है और ना संवैधानिक कानून के तहत नहीं।
in that stage, children had no capacity to understand the burden of और family. सर आपको ये भी बता दूं सर, एक मिनट सर, अब पेरेंट्स कम्युनिटी की तरफ से एक ये भी आवाज उठ रही है कि गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाया है कि बच्चे 18 साल के बाद या अडल्ट होने के बाद, अब चूंकि 21 ईयर एज हो गया, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से एक इस तरह की डिमांड आ रही है कि अगर इस तरह का कानून बनाती है सरकार तो उसमें पेरेंट्स का भी शादी में अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि 21 साल तक खाएं और चले गए, क्योंकि उससे हमारी सोसाइटी पे आगे की जनरेशन में गलत मैसेज है। हम कौन सा सोसाइटी बिल्ड करेंगे, किस तरह की सोसाइटी बिल्ड करेंगे, तो ये चीज ना हो, इसीलिए कानून में कुछ संशोधन किया जाए, पूरी तरीके से स्वच्छंदता जो है वो बच्चों के हाथ में नहीं छोड़ी। तिवारी सर का कहना है कि आप जो ये कह रहे हैं कि बर्डन नहीं समझता है फैमिली का, फैमिली का साइज बड़ा हो सकता है, बाद में मैच्योर हो जाता है तो फैमिली का साइज छोटा रखता है, बेटर एजुकेशन देता है। तो लालू यादव ने तो उतना बड़ा फैमिली मेरे को ये पता करना है इसके एक वो बेटे कैसे हैं, चला है? हम एक बेटे हैं, लालू यादव के ना बेटे जो क्या आईएएस बन जा रहा है क्या? बेटा ये पढ़ा लिखा का आईएएस बना दे रहा है तो सर ये चीज थोड़ा सा बच्चा एमए भी नहीं करता, तो एमए भी नहीं कर पाता, बात बात करके एक होता है वो आप पेरेंट्स मार कर पटक ले कब क्या करेंगे सर, एक मिनट, एज ए टीचर सर, प्लीज सर, एज ए टीचर हमारी ड्यूटी जो है हम सिर्फ उसमें पहले फोकस करें, उसके बाद हम सोशल इश्यू को डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारा जो रोल है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम अपने ड्यूटी के बारे में, हमारा जो इस टॉपिक पे जो रोल है उसके बारे में हम ज्यादा फोकस करें तब, है ना। बाकी तो सोशल इश्यूज हैं और उस पर डिस्कशन चलता रहता है और चलता रहेगा, है ना। तो ये जो एज है 21 ईयर और 21 ईयर जो है वो कह सकते हैं हम बिल्कुल एकदम मेच्योरिटी का आ जाता है एज, एडोलेसेंट का बिल्कुल, हाँ एकदम मेच्योरिटी, और उस समय तक आते आते मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हाँ सही गलत समझने लगते हैं, अपनी लाइफ के बेटरमेंट को समझने लगते हैं। और कहने का मकसद ये है, यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं कि अगर इस एज तक 21 ईयर तक एज तक एडोलेसेंट जो एज है, इस समय तक अगर बच्चे को संभाल लिया जाए तो इसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर बच्चे को फेंक दीजिएगा, वो उसको छोड़ दीजिएगा, वो स्ट्रगल करके सरवाइव करेगा और एक अच्छा डिसेंट सिटीजन के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो इसी एज तक हमें संभालना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो संभालेंगे, हमारा रोल यहीं तक है। डॉक्टर साहब लोगों का वक्त शुरू हो जाता है। हाँ, वहाँ पे फिर 21 ईयर के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल टीचर के रूप में कम रहता है। लेकिन 21 के बाद तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, टीचर करते हैं, चाहे एजुकेट आगे व्हाट दे आर थिंकिंग, ये उनके ब्रेन का पूरा है, ये थोड़ा सा ब्लर है पिक्चर, एनाटॉमी, हाँ एनाटॉमी है उनके ब्रेन का, टीनेजर्स के ब्रेन का ये पूरा है कि उनके उस समय के दिमाग में किस तरह की बातें चलती रहती है, हाँ हलचल, या उस तरह के उनके दिमाग में, मतलब कह सकते हैं कि स्टॉर्मिंग एज है और हर समय उनके दिमाग में कुछ न कुछ नया, उसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कुछ मतलब खुराफाती चलता रहता है कि वो क्या करें। जनरली मैक्सिमम बहुत कम बच्चे जो हैं वो इस एज में ठहराव की स्थिति में होते हैं, ठहराव आता ही नहीं है उनके दिमाग में, हाँ डेवलपमेंट भी ठहर जाएगा, क्योंकि उस समय उनका दिमाग जो है, उनके एनर्जी लेवल जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, और यही कारण है कि एडोलेसेंट की अवस्था जो है उसमें अगर उसको पॉजिटिव में मोड़ दिया जाए तो वो दुनिया को परिवर्तन करने की क्षमता एनर्जी को रीडायरेक्ट किया और पेरेंट्स का, और अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि वो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारी सोसाइटी को मिले, अभी के टाइम में फ्रेंड होना पड़ेगा। हाँ, और ये चीज हमारे बहुत सारे, और विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर युवा, देश का युवा जागृत हो गया तो फिर दुनिया को कोई नहीं रोक सकता बदलने से। मोमेंटम को कन्वर्ट करना होगा। हाँ,
मोमेंटम को कन्वर्ट करना होगा, यानी उसको नेगेटिव मोमेंटम के बजाय पॉजिटिव व्यू ले जाना होगा, उसके एनर्जी को पॉजिटिव भी करना, हाँ डायरेक्शन जो है चेंज करना। Adolescents analyze risk differently than adults, यानी हम एडल्ट्स जो रिस्क को जिस तरीके से एनालाइज करते हैं उससे क्वाइट डिफरेंटली, बिल्कुल अलग तरीके से वो, उनके लिए रिस्क जो है वो मतलब क्या है, वो एडवेंचर है। उनके लिए जो डेंजर है वो हमारे लिए जो डेंजर है वो उनके लिए एडवेंचर है, हमारे लिए जो हार्मफुल है उनके लिए वो एंजॉयमेंट है, या हो सकता है कि उनके लिए वो लाइफ का इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस गेन करने का, मतलब ये उनकी लिए अलग तरह की सोच है इस एज में। मोटिवेटेड टू सीक आउट न्यू एक्साइटिंग और इमोशनली चार्ज स्टिमुली, यानी कुछ ऐसी चीजें जो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करें, कुछ भी ऐसी अनयूजुअल चीजों से भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमें लगता है कि इसमें क्या एक्साइटमेंट हो सकती है। हम एडल्ट उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनको लगता है कि हम इसमें कुछ लाइफ के कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं, एक्साइटमेंट भी हो सकता है कि वो कुछ ढूंढ ले, हाँ ढूंढ ले। हमारे लिए पिक्चर क्लिक करना सिंपल सी बात है, उनके लिए उसमें भी एक्साइटमेंट है। कैसे अलग अलग पोज से अलग अलग तरीके से सेल्फी लेना उनके लिए एक्साइटमेंट है। हमारे लिए खाना खाना सिंपल रेगुलर एक्टिविटी एसेंशियल, उनके लिए उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो वहाँ पे उनका जो चेंजेस है लाइफ का, उसमें उनको कैसे डील करना है, उसके साथ उनको पढ़ाना भी है, उनको मॉरल लेसन भी देना है और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प भी करना है। ये सब चीजें चेंजेस के साथ हो रही है, यानी हमें भी उसके चेंजेस को अडॉप्ट करना है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि हमारे साथ वो हमारा वो पार्ट है, हम उसके पार्ट है, उस सिस्टम के पार्ट है जिसमें वो चेंज हो रहा है, उसी में हमें पढ़ाना है, उसी में हम हमारे प्रोफेशन को उसको कैरी आउट करना है। टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, हाँ टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। 40 मिनट्स आपका पीरियड है, इसको पूरा करना अच्छा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ठीक है। May believe the positives of a risk like social acceptance may outweigh the negatives like health risk. उनको ये मतलब कभी कभी उनको ये मतलब ये बिलीव होता है कि पॉजिटिव रिस्क जो है वो ले सकते, भले उसके लिए हेल्थ रिस्क इश्यू हो जाए, है ना। अब जैसे जनरली देखते हैं हम लोग जो बाइकर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरिया बाइकर, स्टंट बाइकर्स, तो सबसे ज्यादा जो स्टंट बाइकिंग होती है वो इस एडोलेसेंट एज में होती है, क्योंकि 22 साल 23 साल का लड़का को पता है कि हमारा चालान भी कटेगा, पापा का पैसा भी लगेगा, दर्द भी होगा और बात भी सुनेंगे और हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन टीन एज के बच्चों को ये सब चीजें बहुत कम समझ में आती हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मेथड है, उनके लिए एंजॉयमेंट का मेथड है, और उनको लगता है कि ये लाइफ में अगर ये नहीं किए तो लाइफ में कुछ नहीं किया, और फिर हम हीरो कैसे कहलाएंगे, क्योंकि अपने पीयर ग्रुप में हीरो भी बनना है, स्पेशल फीलिंग भी लोगों में इनपुट करना है। तो ये चीज है कि वो नेगेटिव चीजों को भी कभी ओवरलुक करके और इस तरह के रिस्क लेते, तो वहाँ पे काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें, आंखें न करें दीदार तो भगवान क्या करें, यही बच्चों में यही होता है। हाँ तो उनका ब्लड सर्कुलेशन हमसे कई गुना ज्यादा चलता है ना, उनके अंदर जो तूफान भरा हुआ है उसको वही समझ सकते हैं, और उसी तूफान को रोक कर या रोक के नहीं, उसको पॉजिटिव तरफ से मोड़ कर दुनिया में चेंज लाना है, ये हमारा काम है ना। तो ये चीज हमें कैसे करना है, ये चीज पर ध्यान दें, क्योंकि वो तूफान ही कभी कभी दुनिया की बयार को बदलता है, मौसम को बदलता है। तो ये काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग है जो कि हम लोग स्कूल में या पेरेंट्स के साथ मिलकर कर सकते हैं। 10 to 13 ईयर concrete thinkers and are unable to clearly understand the cause. उनको ये कारण नहीं समझ में आएगा, ना उसका परिणाम समझ में आएगा। कोई भी जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको अगर उनको बताइए सिंपल लैंग्वेज में कि इससे ये हो सकता है, तो उनको उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं समझ में अच्छा काम करेंगे,
हाँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा या होगा तो होगा। तो वहाँ पे उनको उस समय काउंसलिंग करना है पेरेंट्स के साथ, या एक तरह से कह सकते हैं कि उनको सही गलत का एहसास कराना है, पुराने एक्सपीरियंस को उससे हम रिलेट करें कि देखो ऐसा करने से ऐसा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज को, उनके हेल्थ मतलब जो डेंजर है उसको बता कर, या तुम्हारे हेल्थ पे या तुम्हारे फ्यूचर पे, सबसे बड़ी तो बात है कि फ्यूचर पे भी इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम उनको कर सकते हैं। मिड एडोलेसेंस 14 to 17 ईयर्स, थिंक मोर अब्स्ट्रैक्टली। उस समय बच्चे के दिमाग में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है, यानी वो वैसी चीजों को भी समझने लगता है जो अब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, या जो फीलिंग्स हैं, जो भावनात्मक चीज है। तो उस समय उनको उस तरीके से समझाना, फीलिंग कि आप अपने उसमें अपने उनके माता पिता के बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा को कैसा लगेगा, सोचो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारी फैमिली का कितना बदनामी होगा। तो वो बदनामी शब्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है ना, बदनामी का कोई रूप नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो वहाँ पे वो समझने लगते हैं, और उस तरीके से अगर हम उसको काउंसलिंग करते हैं, टिपिकली दे आर कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल थिंकिंग। वो लॉजिकली समझेंगे, हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे, तो इससे हमारा नाम होगा, हमारी फैमिली का नाम होगा, हमें मतलब एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रेज होगी हमारी फैमिली की। तो ये सब चीजें जो है वो उस समय सोचने लगता है। ये एज जो है 14 से 17 का एज। एंड लेट एडोलेसेंस जो है वो है हैव ए लॉन्गिट्यूडनल अंडरस्टैंडिंग of how their behavior affect their health, counseling focus on risky behavior and coping skill। उनको ये समझ में आने लगेगा कि इस समय उनके बिहेवियर से उनके हेल्थ, उनके फ्यूचर और उनके जो स्किल है उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो वो अपने स्किल के साथ कोप करेंगे, वो डील करेंगे। हाँ भाई अगर हम ऐसा अगर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर उसका हमारे फ्यूचर पे भी इफेक्ट होगा और हमारी लाइफ आगे जाके गलत तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तो ये है उसके 18 से 19 ईयर जो एज है, उस समय ये वो समझने लगते हैं अपने फ्यूचर, अपने हेल्थ, अपने वेलबींग, अपने जो फैमिली वेलफेयर है, या फिर ये जो आगे के जो प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स, उसके बारे में उस अनुसार वो लॉजिकल थिंकिंग करेंगे कि हाँ अगर हम इस तरीके से अगर गलत कर रहे हैं तो हमारा भविष्य जो है वो आगे दिक्कत हो सकता है, या हमारे फ्यूचर प्लान पे असर पड़ेगा। फिजिकल चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस एक्सपीरियंस, ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रो रैपिडली, आर ऑफन क्लम्सी एंड अनकोऑर्डिनेटेड। जनरली जो है वो उनकी जो ग्रोथ है वो उस समय उनको कभी कभी वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाते। सो इट इज क्वाइट अनकोऑर्डिनेटेड समटाइम्स। कभी कभी वो उससे कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या टीचर्स के साथ, या अपने जो क्लासमेट्स हैं। तो उसमें कभी कभी उनके जो चेंजेस हैं, बिहेवियर में चेंजेस, या उनके कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस जो है वो कभी कभी जो है वो दिखते हैं। बिकम हाईली सेल्फ कॉन्शियस, बॉडी इमेज कैन अफेक्ट सेल्फ इमेज। कभी कभी जो है हाईली जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी अपने बारे में वो ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा उसमें क्या बेनिफिट है, हमारे लाइफ का उससे क्या मतलब पॉजिटिव हो रहा है। और सेल्फ इमेज जो है वो भी अफेक्ट करती है। फ्लक्चुएट बिटवीन हाइपर एक्टिविटी एंड लेट हाई एंड नीड फिजिकल एक्टिविटी। कॉग्निटिवल इंटेलेक्चुअल उस समय चेंजेस होते हैं। डेवलप एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली बट मैनी स्टिल थिंक इन लिटरल टर्म्स। बहुत सारे बच्चे उस समय जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो लिटरल टर्म्स जो है उसमें जो है वो उतने ही तक सोच
कुछ बातें हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड बिकम मोर सेल्फ अवेयर, सेल्फ क्रिटिकल, exhibit increased communication, becomes argumentative and demonstrate an intense need to be right. जनरली वो है कि जो वो कहते हैं वो सही है, वो अपनी बातों को, अपने एक्टिविटी को सही ठहराने के लिए जो है वो कभी कभी जो है एग्रेसिव या कह सकते हैं कि वॉयलेंट भी हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो है वो गलत नहीं कर रहे। बिकम्स आर्गुमेंटेटिव, यह है डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड वांट ए वॉइस इन देयर चॉइसेस। जनरली जो है इस समय जो है एडोलेसेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करने लगते हैं और चाहते हैं कि उनके जो भी लाइफ में चॉइसेस हैं उसमें उनका भी डिसीजन शामिल है, कि वो जो भी घर में उनके साथ जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें उनकी भी चॉइसेस जो है उनको इंक्लूड किया जाए या उन्हें भी अधिकार दिया जाए। सो इंटेंस फोकस ऑन न्यू इंटरेस्ट बट लैक डिसिप्लिन टू सस्टेन। इंटरेस्ट तो दिखाते हैं नई चीजों में, लेकिन जो डिसिप्लिन उस समय जो दिखानी होती है वहां पे वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। अब जैसे अगर हम खेलकूद की बात करें, स्पोर्ट्स में जाएंगे, खूब उत्साह से जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए या कल्चरल एक्टिविटी के लिए, लेकिन वहाँ जो डिसिप्लिन या डिकोरम को फोकस मेंटेन करना है वहाँ पे वो कम पड़ जाते हैं, वहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा रोल है कि उस समय हम सपोर्ट करें। हाँ